सितंबर 1939 वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और दुनिया की बड़ी बड़ी मिलिट्री पावर्स ने दुनिया को एक अरीना में बदल दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में मिलिट्री, टेक्नोलॉजी एंड वेपन एडवांसमेंट बहुत बड़े लेवल पे देखा गया। कंट्रीज ने अपने अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए हैवी वेपन के साथ साथ अपने ह्यूमन स्ट्रेंथ को भी इस युद्ध में झोंक दिया। पूरे ह्यूमन काइंड के किसी भी युद्ध में इतने बड़े लेवल पर ह्यूमन लाइफ को सेक्रीफाइस होते नहीं देखा गया था। पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में 75 मिलियन लोग मारे गए थे, जिसमें से लगभग 20 मिलियन मिलिट्री पर्सनल थे और लगभग 40 to 50 मिलियन सिविलियंस थे। वर्ल्ड वॉर 2 में ह्यूमन लाइफ का इतना बड़ा लॉस देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया था कि अगर दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन बनी तो ये दुनिया का अंत होगा और ऐसी सिचुएशन दुनिया में दोबारा क्रिएट ना हो, इसके लिए यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। और आज हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे। In race and religion, in language and culture. They even time in the world's history, a permanent international body to deal exclusively with the problems of non-self-governing in the good hands of its own people. Dag Hammarskjöld is dead, but the United Nations lives. To peace. The creation of a UN peacekeeping force for Cyprus could only come about by positive action of this Council. The protection of civilians is at the center of the United Nations peace and security agenda. I need your assistance so that I will be able to convince the member states to continue to offer the humanitarian assistance. The right of life, the right to be free from torture and physical maltreatment, the lack of fair trial, limitations on freedom of speech, freedom of religion, freedom of movement. नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन दोबारा से दुनिया में क्रिएट ना हो, इसके लिए यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन कोई पहली बार नहीं बनाई जा रही थी। यूनाइटेड नेशन से पहले वर्ल्ड पीस के लिए लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था। लीग ऑफ नेशन पहली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रिंसिपल मिशन वर्ल्ड पीस को बनाए रखना था। लीग ऑफ नेशन की शुरुआत जनवरी 1920 पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में हुई थी। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जापान इसके परमानेंट मेंबर थे, लेकिन अमेरिका, जिसने एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बनाने का आइडिया वुड्रो विल्सन के द्वारा दुनिया को दिया, उसने ही बाद में ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। इसका रीजन था अमेरिका की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स। लीग ऑफ नेशन के फाउंडिंग मेंबर तो 42 थे, हालांकि कुछ समय बाद इनमें से 16 मेंबर्स ने विड्रॉ कर लिया था और आखिर में यही लीग ऑफ नेशन के फेलियर का कारण बना, जिसके बाद लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 2 को भी रोकने में अनसक्सेसफुल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 का मास डिस्ट्रक्शन, जिसमें एक कंट्री के दूसरे कंट्री पर न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करना, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के सिविलियंस पर जेनोसाइड और मैसेकर करना शामिल था। ये सब देख के लीग ऑफ नेशन का ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी था। लीग ऑफ नेशन ट्रांसफॉर्म होकर के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हुआ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत सी कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कंट्रीज अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा करते थे। इन सब कॉन्फ्रेंस में डम्बार्टन ओक्स में हुई कॉन्फ्रेंस सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी। इसी कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल को फॉर्म करके एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया गया। डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस में स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल पर सहमति होने के बाद फरवरी 1945 में योल्टा कॉन्फ्रेंस में वोटिंग प्रोसीजर भी डिसाइड कर लिया गया, जिसके बाद 24 अक्टूबर 1945 50 कंट्री के सिग्नेचर के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है। तब से लेकर आज तक ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली वर्क करती आई है। वर्ल्ड की अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर अलग अलग काउंसिल भी स्टेब्लिश किए गए, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक काउंसिल, सोशल काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। करंटली यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड नेशन और फ्रांस हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो कि हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की वीटो पावर इन 5 परमानेंट मेंबर के पास ही है और इस वीटो पावर के मिसयूज पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर अपने हिसाब से वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट, ह्यूमैनिटेरियन एड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल लॉ, इन सब पर बहुत अच्छे से काम करता आया है। पीस एंड जस्टिस के लिए वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन के डिसीजन पर आज के ग्लोबल वर्ल्ड में रिस्पेक्ट करके उन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है।